Hello, Bacho. Let's read the question. The question says the mutual inductance M12 of a coil of 1 with respect to coil 2. Option A increase when they are brought nearer. Option B depends on the current passing through the coil. Option C increase when one of them is rotate about an axis. Option D both A and B are correct. तो यहाँ पे अगर हम आंसर को देखें ऑप्शन पे इंक्रीज व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेट अबाउट द एक्सिस। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन एवर अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। सपोज यहाँ पे एक कॉइल है व्हेन एवर द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल the flux changes or the flux linked with the neighbor coil will also change। अगर यहाँ इसमें से करंट चेंज होगा तो इसमें से जो फाई है उसका भी चेंज होगा। तो चेंज होने से क्या होगा यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होगा। तो ये ईएमएफ जनरेट हुआ इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इस फोनेमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है यानी कि करंट थ्रू कॉइल 1 इज क्रिएटेड फ्लक्स इन कॉइल 2। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं फाई 2 इज इक्वल्स टू एम एम आई 2। तो ये एम आई 1 लिख सकते हैं हम। इसको हम कहते हैं ये जो एम हमने लिखा यहाँ पे एम को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस कब ये इसमें से कब क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कब इंक्रीज होगा। तो अगर नंबर ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा इफ द नंबर ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीज्ड देन एम ऑल्सो इंक्रीज। एम भी इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ फ्लक्स कब इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फ्लक्स तभी इंक्रीज होगा जब हम एक कॉइल को दूसरे कॉइल के नजदीक ले आए यानी इंक्रीज व्हेन दे ब्रॉट नियरर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।